आइए अब आगे चलते हैं। भारत का भविष्य बोले तो लड़कियां। क्या बात है, इधर ये बच्ची नाच रही है आई रे जवानी। अभी एक बात बताओ, इसे पढ़ाना लिखाना है या कोठे पे नचाना, करना क्या अपने को, फ्यूचर क्या है? और ठीक इसके पीछे भारत की तस्वीर दूसरी देखिए। पीछे देखिए, ये 4 लड़कियां हैं और यहां देख लीजिए, यहां लड़कियां हैं, 5 लड़कियां, सॉरी। उनकी लड़कियां क्या कर रही हैं? वो पढ़कर आ रही हैं स्कूल से। और आपकी लड़कियां क्या कर रही हैं? ये रही। कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, वाकई में मुसलमानों ने अपने धर्म को, अपनी बेटियों को बहुत अच्छे से महफूज तरीके से बचा कर रखा है। ठीक है ना? मीरा जी करी थी छोटी बच्ची को भी हिजाब, फिर क्या करें, ऐसे नचाएं आई रे जवानी। आपको लगता है ये बोल पर बच्चों का नाचना सही है? इस प्रकार से ऐसे हाव भाव, ऐसे एक्सप्रेशन और ऐसे डांस मूव सही हैं? आपको लगता है क्या? तो आपको मुबारक हो। इनके मुकाबले में मुझे तो हिजाबी ज़्यादा बेटर लग रही है ना? अगर इनसे कंपेरिजन करेंगे एनी डे, है ना? आइए अब आगे चलते हैं, ज़रा देखें। हाफिज सईद का पूरा परिवार मारा गया, खुद पाकिस्तान मान रहा है। भैया वो लोग जो सबूत मांग रहे थे उनको बता दो, तुम्हारे नाजायज अब्बा, आप तो खुद माइक पे बोल रहे हैं कि सब मर गए हमारे घर वाले। इनके बाप है ना, उनके जिनको विश्वास नहीं होता, भारत के पराक्रम पर जिनको विश्वास नहीं होता, उनके नाजायज बाप बोल रहे थे। अब तो विश्वास हो गया होगा, बाप पे तो विश्वास करोगे, उस पर भी नहीं करोगे। उधर पाकिस्तान के जो डिप्टी पीएम है, उन्होंने भी, उनका भी कबूलनामा आ गया। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का बड़ा कबूलनामा सामने आया है सीज फायर कराने के। ट्रंप के दावे की उन्होंने पोल खोल दी है। पूरी खबर आपको बताएं। देखिए, भारत के तीसरे पक्ष की मध्यस्थता खारिज की। यूएस के विदेश मंत्री ने भारत का रुख बताया था। तो ये एक बड़ा कबूलनामा है पाकिस्तान के डिप्टी पीएम की तरफ से। जहां पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने बोला कि हमने अमेरिका को बता दिया था, मार्को रूबियो को हमने बता दिया था कि भारत जो है, सॉरी, मार्को रूबियो ने बता दिया था कि भारत जो है वो किसी भी प्रकार से तीसरे पक्ष को साथ में नहीं लेगा, अमेरिका को साथ नहीं लेगा, साफ मना कर दिया। पाकिस्तान ये चाहता था कि अमेरिका बीच में मध्यस्थता करे। We don't mind, but India has categorically been stating it's bilateral, so we don't mind bilateral, but the dialogue have to be comprehensive. It will have dialogue on terrorism, dialogue on trade, on economy, on Jammu and Kashmir, all the subjects which we both have been discussing with. So incidentally, when the ceasefire offer came through, Secretary Rubio to me on 10th of May around 17 past 8 in the morning, I was told that there would be very soon dialogue between you and India at an independent place. When we went 25th of July, bilateral meeting, myself with Secretary Rubio in Washington, I asked him what happened to the dialogue. Says India says that it is a bilateral issue. We don't. So we are not begging for anything. कहते जब मैं जाकर उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ जो हमारी बात होनी थी भारत के साथ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आपकी और उनकी डायरेक्ट बात होगी, हम इसमें बीच में नहीं पड़ सकते। उन्होंने मना कर दिया, भारत ने मना कर दिया है कि हम किसी और से बात नहीं करेंगे। क्लियर है? वो जो ट्रंप को अपना बाप मानकर चल रहे थे कि ट्रंप ने कह दिया, 40 बार कह दिया, 41 बार कह दिया, झूठ थोड़ी बोलेगा। अब आ गई समझ में, अब तो सामने आ गया, अब खुश। गजब के लोग हैं। आइए उधर इजराइल कुछ कह रहा है, सुने जरा। Over here. This is our city, Mr. Erdogan. It's not your city, it's our city. It will always be our city. It will not be divided again. बहुत क्लियर, दिस इज आवर सिटी, इट विल बी आवर सिटी, इट विल नेवर बी डिवाइडेड अगेन। जेरूशलम में बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को कहा। अब इसको जब कहा तो इसके बाद बवाल कटा, और बवाल ये कटा कि ये साहब जो हैं इनको नेता बनना है मुसलमानों का। इन्होंने कहा ऐसी की तैसी, ये तो हमारी जगह है। Altından andırdı.
brutal attacks of Israel, the innocent people of Gaza are trying to survive, and no one can prevent us from being with them. From Syria to Yemen, from Lebanon to Qatar, all brothers and sisters who are targets of Israeli banditry, we are going to continue being in full solidarity with them. The perpetrator, whether it's an organization or a state terror and massacre, is an eclipse of reason. Esir alan bu kanlı kilit This bloody eclipse, which takes our region hostage, will be broken sooner or later. With oppression, with genocide or barbarism, or at the cost of the lives of innocent children, those who think they can build a safe future for themselves, just like many other examples of the past, they will lose sooner or later and they will drown in the blood that they shed. There is no way out of it. şunu da çok तो एर्दोगान तो कहते कि नहीं भाई, जगह तो हमारी है, जेरूशलम हम दोबारा लेंगे और लड़ाई जो है वो एस्केलेट होगी और हम दोबारा उस पर कायम होंगे, जेरूशलम पर। चलिए, अच्छी बात है, कायम होंगे तो एक अलग बात है, लेकिन कैसे कायम होंगे? तो एर्दोगान का जो प्लान है वो बड़ा खतरनाक है। उनका प्लान ये है कि वो ओआईसी को नए सिरे से संगठित करेंगे, यानी ओआईसी को नेटो की तरह बनाएंगे। और नेटो की तरह बनाएंगे तो क्या होगा? इजिप्ट जो है उसने ये प्रस्ताव पेश किया है सभी ओआईसी सदस्यों को कि हम एक सेना बनाएंगे, सबकी संयुक्त सेना होगी हमारी, सब लोग उसमें, और एक साल सबको सेना का कमान दी जाएगी, सेना जो है उनको दी जाएगी। और अगर कोई भी व्यक्ति ओआईसी के किसी सदस्य पर हमला करेगा तो ये माना जाएगा कि ओआईसी पर हमला और सारे लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे जैसे नेटो में। ठीक है, अब ऐसा क्यों? अरब लीग के 22 देश हैं, संयुक्त सेना यदि बनाएंगे तो 22 देश एक साथ आ जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो नेटो के बाद ये दूसरा सबसे ताकतवर संगठन बन जाएगा, 22 देशों का सबसे ताकतवर संगठन बन जाएगा। फिलहाल जो है इजिप्ट दुनिया में 19वें नंबर पर आता है सामरिक शक्ति की बात करें तो, सऊदी 24वें पर, अल्जीरिया 26वें पर और इराक 43वें पर। लेकिन ये स्थिति तब बदल जाएगी, यानी 19वें से ऊपर कोई भी नहीं है, लेकिन ये स्थिति तब बदल जाएगी जैसे ये सारे लोग एक हो गए। अगर यदि ये एक हो जाते हैं सारे लोग तो इनके पास जो सैनिक संख्या है वो 37,78,000 सैनिक हो जाएंगे। ठीक है, और इजराइल के पास मात्र 6,70,000 है, यानी बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगी। बात सिर्फ इजराइल की नहीं है, बात हर देश के लिए खतरा हो जाएगा ये। ठीक है ना। और नेटो के जो कुल सदस्य हैं वो 86,58,000 है। ठीक है, इसके बाद भी अकेला रशिया नेटो को पानी पिलाए हुए है। ठीक है ना। अब दुनिया में जो हथियारों का जो कुल खर्च होता है, अमेरिका 37% करता है, जर्मनी 3.3%, ब्रिटेन 3%, फ्रांस 2%, पोलैंड 1%। ये जो नेटो का है। पूरी दुनिया में जो हथियारों की खरीद है उसका 55% हिस्सेदारी नेटो के पास है। ठीक है, और यदि ये लोग एक होते तो ऐसे में एक बड़ा कदम होगा। पाकिस्तान इसमें शामिल होना चाहेगा हर हाल में, किसी भी हाल में, क्योंकि यदि नेटो जैसा संगठन बन गया मुसलमानों का तो पाकिस्तान उससे कैसे पीछे रहेगा, और पाकिस्तान को लेकर ही ये बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। बहरहाल दूर के ढोल सुहाने होते हैं। फिलहाल तो यमन में इजराइल ने अटैक कर दिया, जबरदस्त अटैक किया, 3 पोर्ट उड़ा दिए यमन के। तो यमन के 3 महत्वपूर्ण पोर्ट उड़ा दिए इजराइल ने, और जो कि रेड सी के लिए विशेष कनेक्टिविटी जिनकी थी, जहाँ से जाते थे। उधर जेलेंस्की का कहना है कि भारत पर जो है ऑयल सैंक्शंस जो हैं वो लगाए जाने चाहिए। और कहता है कि हम जो है भारत से तेल नहीं लेंगे, हमें पता ही नहीं था कि हम जो तेल ले रहे हैं वो भारत, जो डीजल जो हम ले रहे हैं भारत से, वो रशिया का डीजल, हमें पता ही नहीं था, अब हम इसको बंद करेंगे। टोटल यूक्रेन का जो डीजल है उसका 18% भारत से जा रहा था। तो जेलेंस्की का कहना है कि हम नहीं लेंगे, हमें पता नहीं था। तो बड़ी अजीब बात है वैसे, पर खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उधर रशिया ने ये ड्रोन कमांड सेंटर बताया जा रहा था यूक्रेन का, जो कि खैरकीव में था और घनी आबादी के बीच एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, एक घर के अंदर चल रहा था, सॉरी घर के एक उसमें चल रहा था। बहरहाल रशिया ने जो है इसको उड़ा दिया। रशिया का ऐसा कहना है कि हमने जो है ये कमांड सेंटर इनका उड़ा दिया। चलिए, अच्छी बात है। उधर अमेरिका के जो किसान हैं वो ट्रंप से परेशान है, क्यों? सुनते हैं।
Well, we depend on the Chinese market. And the reason we depend so much on this market is China consumes 61% of soybeans produced worldwide. The rest of the world is 39%. Of the soybeans that American farmers produce, 25% currently are going to China. And right now, we have zero sold for this crop that's starting to be harvested right now. So it's a five alarm fire for our industry that तो सबसे बड़ा बायर जो है पूरी दुनिया का 61% सोयाबीन खरीदा है चाइना, और इस साल अब तक चाइना ने 5% ही सोयाबीन खरीदा है और आगे खरीदने। तो सोयाबीन को लेकर जो है अफरा तफरी मची हुई है। उधर अमेरिका चाइना के साथ तफरी मची हुई है। उधर अमेरिका चाइना के साथ कुछ ना कुछ सेटलमेंट करना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगाए, चाइना भी टैरिफ लगा दें, तो चाइना भी अपने यहाँ जो है सामान नहीं आने दे रहा। पर भारत के लिए गंभीर खबर आई है, और वो गंभीर खबर जो आई है वो आई है शाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि चट्टगांव में है, बांग्लादेश में। वहाँ पर अमेरिकी सैनिक उतरे हैं। अब ये थोड़ा गंभीर मामला है। ये स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं अमेरिका के जो यहाँ उतरे हैं, और कुछ स्पेशल फोर्स जब आती तो मतलब बहुत कुछ करने के लिए आते हैं। तो भारत को बहुत सावधान होना होगा। ये किसी ने वीडियो बनाकर भेज दिया, तो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ एट ऑल। तो उम्मीद करेंगे कि भारत अपनी तैयारी उसी हिसाब से करे। चलो फिर एक बार बात कर ले सवर्णों की। रो रहा बेचारा। सामान्य वर्ग की एज में छूट मिलनी चाहिए। शिवम मिश्रा प्लीज सपोर्ट, बट तेरी मिश्रा अब शिवम मिश्रा बेचारा कह रहा है सीएम साहब को पता इसमें छूट मिलनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, ठिकाना होना चाहिए। उसे पता नहीं, सीएम साहब को पता चल गया तो पिछवाड़े पे 2 लात और पड़ेंगी। नाम मिश्रा है तेरा, सीएम छोड़ पीएम को भी पता चल गया तो तेरे को देश छोड़वा देंगे। गजब है। आइए एक और गंभीर न्यूज़ की तरफ चलते हैं। कलयुगी बेटा वाईफाई कट गया, माँ ने काट दिया गया, जैसे भी हुआ। माँ को इतना पीटा कि माँ ही एक्सपायर हो गई। बचाने जब बूढ़ा पति आया तो उसको भी मारा। भाई ये क्या हो गया इस देश में? तो शायद संभवतः लड़के की मानसिक हालत शायद सही नहीं है। कलयुगी बेटे ने पीट के मौत के घाट उतार दिया माँ को। वाईफाई विवाद, बाप रे बाप, जयपुर। चलिए आप इस सब में उलझे रहिए। और उधर हा हजरत सैयद दिलबार साहब कोई आ गए अचानक से। मामला ज़मीन का नहीं है, मामला ज़मीन का ही है। 101 गणपति मंदिरों की जो परिधि है उसमें चुपचाप से एक नोटिस निकालकर एक रास्ता खोल दिया गया, और भरक तक लोगों को, और रातों रात जो है एक मजार खड़ी हो गई। रिकॉर्ड में भी तब्दीली हो गई। गजब हो गया साहब। आप लगे ही रहे इन सब चीज़ों में, और धीरे से आपकी जगह जा रही है। आप जगह को सोच रहे हैं तो और भी बहुत कुछ जा रहा है भैया। आइए। और वो मेरे को नहर पे लेके गया, और उसने मेरे सर पर हाथ रखकर और नहर में डुबकियां लगवाई, और उन्होंने मेरा ईसाईकरण कर दिया। अब वो कह रहे हैं भी आप ईसाई हो गए हो, और साथ में और भी लोगों का आप ईसाईकरण करवाओ हमारे साथ। श्रीगंगानगर संदीप, इनका ईसाईकरण हो गया, कहते और भी लोगों का कराओ। 9,000। अच्छा, मुझे लगा इन लोगों को अच्छे पैसे मिलते होंगे। 9,000 रुपये की तनख्वाह पे रखते हैं। 9,000 रुपये की मंथली सैलरी रखेंगे, 20 लोगों को कन्वर्ट कराना है तुम्हें, और 9,000 रुपये के लिए कन्वर्ट हुए जा रहे लोग। अरे तुम्हारी बहुत ही गई बीती हालत है भाई। क्या कहें। चलिए एक और चीज़ पर ध्यान दें। नेपाल इंटरनेट शटडाउन वार्निंग, प्लीज इंस्टॉल बिट। कौन सा बिट? यहाँ पर बिट चैट इंस्टॉल करने की बात कही। बिट चैट जो है वो जैक डॉर्सी ने बनाया है, जिसमें किसी भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, ये बिना इंटरनेट के चल जाता है। नेपाल में इस प्रकार से जो है तख्ता पलट हुआ जब इंटरनेट बंद कर दिया गया। उसके बाद सोचिए भारत के लिए कितनी गंभीर बात है ये। हमें सबक लेना चाहिए नेपाल से, और ये बिट चैट जैसी जो चीज़ें, इन पर अभी से ही रोक लगा देनी चाहिए, ताकि भविष्य में बाद में दिक्कत ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखें और क्या है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। जय माता दी, जय जयकार। मार मार तेरिया जुत्तियां ते तेरा सिर गंजा कर दांगे तेनू। जय माता।
जय माता दी जय जयकार। जय माता दी जय जयकार कर दिया। कहाँ गुरुद्वारा है साहब में, तब क्या हुआ? मार मार तेरिया जुत्तियां ते तेरा सिर गंजा कर देंगे। तेनू 2 दिन का टाइम मैं देना, तेनू सिर्फ 2 दिन का। अगर तू 24 घंटिया के विच एक बंजर गुनाह की माफी ना मंगी, अपना स्पष्टीकरण ना दिता, मैं नहीं देखना तेरा प्रशासन, मैं नहीं देखना किसी होर नूं, तेरे मैं आप घर आ जाना, तेरे मैं ये निहंग सिंह फौजा एक नहीं अनेका लेके आवांगे, क्योंकि तू गुरु रामदास के घर अंदर जाके आपकी गंदी राजनीति नूं सह दित्ती है। तो भाई जय माता दी अगर बोल दिया तो बड़ा बवाल हो गया। पर सारे गुरु माता को ही मानते थे, ऐसा मैंने सुना है ना? गलत तो नहीं ना? तो इसमें इतना बवाल हो गया, बोले मार मार के सही कर देंगे, फलान कर देंगे, ठिकान कर देंगे। ये पंजाब के अंदर हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो जय माता दी जय श्री राम ये नहीं बोल सकते गुरुद्वारे के अंदर, ये कर सकते हैं? नमाज पढ़ सकते हैं। वेरी गुड, बहुत सही, ये हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। सोचिए आप, क्या गजब है। चलिए अब आपको ले चलता हूं, सिख बना रहे भाई साहब किसको? हिंदू को। कलावा काटकर, ये शायद तेलंगाना या कर्नाटक की कहीं की घटना है, भाषा देख के आप लोग समझ जाएंगे। कलावा काट दिया हाथ से, वाह क्या बात है। अब बनाएंगे सिख कड़ा डाल के। सोचिए आप, सोचिए भाई, कब तक छुपाते रहोगे इस चीज को? छुपना थोड़ी कुछ भी, ये चीजें सब बाहर आनी है, कुछ नहीं छुपना है। तो कलावा काटने की नौबत आ रही है, बड़ी गंभीर बात है। आप सोचिए कि यदि ऐसे ही चलेगा तो कैसे चलेगा, और क्या ये सही है? चलिए आगे चलते हैं। और भाइयों के लिए अब जगह नहीं है पंजाब में, सुनिए जरा। बंद करते हैं काम जिवें चली जाता, टेंट थोड़ी गोल करते चल छाड़ते छाड़ते इतनी करते ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਜੱਟਲਾ ਚਰੰਗਣੇ 10 ਮਿੰਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇੜ ਇਹ ਖੱਸੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਭਜਾ ਦੇ ਭਈਏ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵੱਡੇ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇੜੀ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ। ਭਈਆ ਇੱਕ ਵੀ ਭਈਏ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। तो यहाँ रेडी नहीं लगेगी, भाइयों को पहिए नहीं रेडी नहीं लगा सकते। अच्छा, यानी यूपी के जो लोग हैं वो लोग यहाँ रेडी नहीं लगा सकते। चलो अब तो अनाउंसमेंट हो रहा है सर, खुलेआम। सुनिए। ਪਿੰਡ ਮੁੱਦਕੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੁੱਦਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਭਈਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। तो ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਈਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਚ ਕਹਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ खाली कर दो, यहाँ कोई भी भैया नहीं रहेगा, मतलब यूपी बिहार का व्यक्ति नहीं रहेगा। अनाउंसमेंट हो रहे हैं सर, खुले में चौड़े में, खुले में अनाउंसमेंट हो रहे हैं। और इस अनाउंसमेंट को दिखाने के लिए भारत सरकार ने जो हैंडल्स दिखा रहे हैं उनको यहाँ बैन कर दिया इंडिया में, विदाउट एन इंडियन रिस्पॉन्स टू लीगल डिमांड। यानी पंजाब की सच्चाई नहीं दिखा सकते आप। गजब हालत है साहब, कैसे काम बनेगा? आप लोग खुद ही सोचें कि क्या इस प्रकार से छुपाने से चीजें हो जाएंगी क्या? सोचिए, बेहद गंभीर बात है। पर खैर पंजाब में सब कुछ सही तो नहीं चल रहा, कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है। आइए, एक्सक्लूसिव टू प्रिवेंट फ्यूचर एजेशंस बाय वेस्टेड इंटरेस्ट, अमित शाह ऑर्डर स्टडी ऑफ प्रोटेस्ट सिंस 1974। जितने भी 1974 के बाद प्रोटेस्ट हुए उन सबको स्टडी किया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज कॉन्फ्रेंस 2025 में उन्होंने कहा है, और इसको जो स्टडी करेंगे वो करेगा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPR&D। यानी 1974 से आज तक जितने भी एजिटेशन हुए भारत में उनको स्टडी करेंगे, किस किस में कहाँ से पैसा आया नहीं आया, कैसे एजिटेशन मूव हुए, किस प्रकार, ताकि फ्यूचर में कुछ ऐसा ना हो पाए, उसके लिए, ताकि फ्यूचर में हम बच सकें।
चलिए, अच्छी बात है। आइए अब आगे चलते हैं और देखें ज़रा और क्या चल रहा है। LDL ये एक प्रोफाइल है जो आप लोग सब लोग देखते हैं, LDL सी लेवल देखते हैं। अभी ये जो है ये 100 से नीचे रहना चाहिए, ऐसा है। अब नया एक हिसाब आ गया कि इसको 70 से नीचे ले आओ, कार्डियोवास्कुलर एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए इसको 70 से नीचे ले आओ, और जैसे ही ऊपर जाएगा तब क्या होगा 70 से ऊपर, अभी आप हेल्दी हो, 100 तक आप हेल्दी हो, तब आप अनहेल्दी हो जाओगे। तब जो है आपको CVD मान लिया जाएगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मान लिया जाएगा, और फिर आपका इलाज शुरू हो जाएगा। तो महंगी महंगी दवाइयाँ हम आपको देंगे। अब ऐसा कैसे, मैं समझाता हूँ। पहले आप लोग घी तेल खाते थे, उसको आपने कम कर लिया, पहले आप 100 के भी ऊपर जाते थे, अब उन्होंने बोला हमने 100 लिमिट कर दिए, तो आप उसको आपने मैनेज करके आप 100 के नीचे ले आए, तो आप स्वस्थ हो गए। अब ऐसे कैसे, तो हम इसको और नीचे कर देते हैं अब, ताकि आप उसको मैनेज ना कर पाओ, तो और कट करो, कुछ करने की जरूरत नहीं। खूब आराम से सरसों का तेल खाइए जो भारत में होता है, ठीक है। आपको मूंगफली का तेल खाना, मूंगफली का तेल खाइए, घी खाइए, कुछ नहीं होता, सब बढ़िया है। इनके चक्करों में पड़ना नहीं तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सुन वो 0 पंजाबी हिंदू क्या बोले, समझ में नहीं आया। चलिए www.nitinshukla.com पर आपको आना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, नाम और नंबर के साथ सेंड कर दीजिएगा। ये तमाम सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से जुड़ जाइएगा ध्यान से, और जो भारत के बाहर है वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।